अब देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की ने जिनपिंग को दिया यूक्रेन आने का न्योता। यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या बोले? हम चाहते हैं कि शी कीव आएं, जो अभी कुछ वक्त पहले ही क्रेमलिन गए थे। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू दिया है और इसमें ज़ेलेंस्की का यह बहुत बड़ा बयान। रूस से जारी जंग के बीच ज़ेलेंस्की का यह बहुत बड़ा दांव है। तो आप देखिए, शी जिनपिंग को अब इनवाइट किया जा रहा है। Of course, I gave all the diplomatic and public and not public to President of China, to leader of China, and I want to speak with him because I had contact with him before full-scale war, but during all this year, more than 1 year, I didn't have, and I really wait when our teams will find the solution. But no plans Yes. at the moment. Yes. Okay. Yes. Would you invite him here to Ukraine? Oh yes, we are ready. फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। We are ready to see him here. तो देखिए, इससे पहले जब शी जिनपिंग गए थे क्रेमलिन, तो कुछ अपने साथ शांति को लेकर, बातचीत को लेकर एजेंडा लेकर गए थे, लेकिन वेस्ट ने उसको ठुकरा दिया था। लेकिन अब इनविटेशन जो इस पर देखते हैं कि शी जिनपिंग को कीव आने का न्योता देते हुए जिनपिंग ने और क्या कुछ कहा है इस पूरे न्योते में, और क्या बड़ी बात है। अब देखिए ज़ेलेंस्की बोल क्या रहे, पहले ये देख लेते हैं। मैं चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहता हूं, शी जिनपिंग से मैं मिलना चाहता हूं 101। जिनपिंग से मुलाकात यूक्रेन के हित में है, ये बात भी बोल रहे हैं। और साथ ही क्या बोला जा रहा है, अब चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आया है। चीनी विदेश मंत्रालय बोल रहा है कि शी के यूक्रेन दौरे को लेकर अभी हालांकि कुछ भी तय नहीं हुआ है। यह फर्स्ट रिएक्शन भी सामने आ गया है। हम यूक्रेन समेत सभी से संवाद के पक्ष में है। अब यह टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। युद्ध शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की और जिनपिंग की बात नहीं हुई है। हालांकि ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि पहले वो बात करते थे, लेकिन इसके बाद नहीं हुई है बात। पिछले दिनों ही मॉस्को दौरे पर गए थे जिनपिंग, जिस मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी थी। जिनपिंग ने सुलह का फॉर्मूला भी दिया था कि किस तरह से शांति कायम हो सकती है, लेकिन इस फॉर्मूले को हमने देखा था कि कैसे अमेरिका ने ठुकरा दिया था और इसे यह बताया था कि इसमें कहीं पर भी जो हित है वो यूक्रेन का नजर नहीं आता है। मेरा सवाल आपसे है त्रिपाठी सर कि अब एक बार फिर से, पहले जब शी जिनपिंग की तरफ से सुलह की बात कही गई थी, क्रेमलिन गए थे, तो वेस्ट ने ठुकरा दिया था और अमेरिका का जो मैसेज है वो यूक्रेन जाहिर सी बात है उस पर अमल करेगा। लेकिन अब ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि आइए मैं आपसे आमने सामने की बात करना चाहता हूं। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ज़ेलेंस्की कुछ ऐसा चाहते हैं कि युद्ध अब थम जाए, अब रुक जाए? जी बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब चीन ने एक 12 सूत्री शांति का प्रस्ताव दिया था, तो उस पे ज़ेलेंस्की का पहला रिएक्शन ये था कि हाँ, हम चीन के प्रस्ताव पे पॉजिटिव हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत से भी इस पे बात की जाए और इसको बड़े फ्रेमवर्क के तहत इसको बनाया जाए। लेकिन उस वक्त नहीं, लेकिन त्रिपाठी सर, ज़ेलेंस्की अकेले कैसे कोई फैसला लेंगे? मैसेज तो वेस्ट से आएगा, मैसेज तो नेटो से आएगा, अमेरिका जो बोलेगा, और अमेरिका तो ठुकरा रहा है हर एक बात को। वही मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त बाइडेन ने उसको मना कर दिया था कि ये समझौता यूक्रेन के हित में नहीं है। लेकिन अब जो इनका बयान है ये दिखाता है कि ज़ेलेंस्की का दांव नहीं है, बल्कि ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि अब किसी तरह गले में पड़ी हुई फांस से मुक्ति पाई जाए, और ये इसलिए वो ये कर रहे हैं। और चीन अभी इस स्थिति में है सबसे सिंह सर, लेकिन ये जो चीज़ है, ये कितना डिप्लोमेसी के हिसाब से ये कितना रियल है, या फिर ये सब लप्पेबाजी चल रही है? मेरा जो ओपिनियन है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बताना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई है इस समय मीटिंग है शी जिनपिंग का विजिट पुतिन से मिलने के लिए। इस चीज़ से सिर्फ और सिर्फ जो एक देश सबसे ज़्यादा बौखलाया है वो है अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका के दोनों ही दुश्मन देश हैं, उनके अगेंस्ट कंपटीशन है और अमेरिका नहीं चाहता कि दोनों जुड़ जाएं। और ये एक मौका मिल रहा है कि उन दोनों को क्लोज आने का, जो आज तक थोड़ा अपने अलग अलग थे। इससे क्या हुआ है, अमेरिका का जो पॉन है वो है ज़ेलेंस्की। अमेरिका उसको हर जगह जूझ रहा है, अमेरिका खुद सामने ना आते हैं। ज़ेलेंस्की ने अगर इनविटेशन दिया है तो उसके पीछे क्या अमेरिका है या नहीं है? बिल्कुल है, ये ज़ेलेंस्की इनविटेशन नहीं है मेरे हिसाब से। ये ज़ेलेंस्की को यूज किया जा रहा है इनकी दोस्ती को फिर से थोड़ा दरार लाने के लिए,
बुलाया जा रहा है कि अमेरिका खुद नहीं उसको बुला सकता। तो ये ज़ेलेंस्की को आगे करके कि पीस के बहाने उसको बुलाया जाए, जाना जाए कि आपस में क्या बात हुई है, थोड़ा पता है, उस तरह से उसको यानी स्ट्रिंग्स अभी भी अमेरिका के हाथ में है, हमेशा से थी। ये मेरा मानना है कि स्ट्रिंग्स अभी अमेरिका के हाथ में है, वो इसको पॉन की तरह यूज करके अपना चीन की तरफ रुख बनाना चाहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि शी जिनपिंग के लिए कीव का दौरा करना कितना मुश्किल है, और अगर वो वहां गए भी तो क्यों इससे युद्ध में सुलह की ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। ये समझिए जल्दी से। कीव का न्योता कबूलना जिनपिंग के लिए आसान नहीं होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं? चीन के लिए खुद को न्यूट्रल दिखाना बड़ी चुनौती रहेगी। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी रिमोट से चल रहे ज़ेलेंस्की का पक्ष नहीं ले सकता चीन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चीन किसी भी हालात में रूस को नाराज करना नहीं चाहेगा। जैसा कि सर कह रहे थे, रूस के लिए असहज स्थिति पैदा कर यूएस को मौका नहीं दे सकते शी जिनपिंग। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।